नमस्ते। 90 के दशक की गर्मियों की छुट्टियों के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खूबसूरत और पुरानी यादों वाले सफर पर चलेंगे। वो चिलचिलाती धूप, बिना किसी फिक्र वाले दिन और सबसे बढ़कर नानी का घर। आज हम 90 के दशक की गर्मियों के एक खास दिन की पूरी कहानी को एकदम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए उन खूबसूरत यादों के पन्नों को फिर से पलटते हैं। उठ जाओ बच्चों, आज नानी माँ के घर जाना है वरना लेट हो जाएंगे। सच कहूं तो ये वाक्य सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम सब टाइम मशीन में बैठकर उसी दौर में वापस चले गए हों। एक माँ की वो सुबह सुबह की हड़बड़ाहट और जल्दबाजी बचपन की यादों का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जो सीधे दिल से जुड़ता है। बस इसी एक आवाज से उन छुट्टियों के असली रोमांच की शुरुआत होती थी, जिसका पूरा साल बेसब्री से इंतजार रहता था। तो चलिए अब इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि नानी के घर की ओर ये सफर शुरू कैसे होता था। सुबह के इस पूरे रूटीन पर जरा गौर करें। सुबह 6 बजे उठकर जल्दी जल्दी मुंह धोना, फिर 6:30 बजे एकदम फटाफट नाश्ता खत्म करना और ठीक 7 बजे बस स्टॉप की तरफ दौड़ लगाना। मतलब उस खास दिन तो आलस की कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। फिर शुरू होता था वो 1 घंटे का बस का सफर। एक तरफ तो लगता था कि ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और दूसरी तरफ बस स्टॉप पर खड़े मामा को देखने की वो बेताबी। फिर 8 बजे गांव पहुंचते ही वो ताज़ी हवा आखिरकार बता देती थी कि हाँ, हम अपनी मंजिल पर आ गए हैं। और भाई, इस सफर की बात हो तो बस वाली लड़ाई को कैसे भूल सकते हैं। मैं नहीं उठूंगा, ये मेरी विंडो वाली सीट है। हर भाई बहन के बीच की शायद सबसे पुरानी और मजेदार बहस यही होती थी। जैसे जैसे बस शहर की भीड़ और धुएं से दूर होती थी, गांव की वो ताज़ी हरियाली खिड़की से अंदर आने लगती थी। उस ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने के लिए वो जिद सच में इस पूरे सफर का सबसे अहम हिस्सा हुआ करती थी। सफर के बाद अब हम अपनी असली मंजिल पर आ पहुंचे हैं, यानी कि नानी का घर, जहां बस सुकून और आराम है। आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों की बहुत याद आती रही। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इन यादों की सबसे गहरी और भावुक डोर है। नाना और नानी के उस स्वागत में जो असीम प्यार और गर्माहट छलकती थी ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। उनका बस एक बार प्यार से गले लगा लेना ही सफर की सारी थकान को पल भर में गायब कर देता था। अब घर पहुंचते ही कुछ पक्के रिवाज शुरू हो जाते थे। सबसे पहले वो कांच के गिलासों में ठंडा ठंडा लाल वाला शरबत मिलना, फिर आंखों ही आंखों में कजिन्स यानी चिंटू और पिंकी को ढूंढना। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? दोनों पीढ़ियों का अंतर। बड़े लोग सफर के बाद बस आराम करना चाहते हैं और माँ सख्त हिदायत देती हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी, अंदर ही सो जाना। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों का मन सिर्फ और सिर्फ बाहर भागने और खेलने के लिए मचल रहा होता है। और इसी से शुरुआत होती है दिन के अगले हिस्से की, यानी दोपहर की वो चुरा ली गई शरारतें और मस्ती का समय। ये वो समय था जब दोपहर का असली रोमांच शुरू होता था। सबसे पहले स्टेप 1, एकदम सन्नाटे में किसी का भी दरवाजा जोर से बजाना और भाग जाना। फिर स्टेप 2, पड़ोसियों के पेड़ों पर पत्थर मारकर मीठे और पक्के अमरूद नीचे गिराना। और अंत में सबसे खौफनाक स्टेप 3, शर्मा जी के खूंखार कुत्ते से अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भागना। वो पकड़े जाने का डर, वो दिल की धड़कनों का तेज हो जाना और फिर हाफते हुए वो बेतहाशा हंसी, सब कुछ एक साथ महसूस होता था। अब कुत्ते से जान बचाकर भागने के बाद क्या होता था? एक बहुत ही सोची समझी टैक्टिकल वापसी। बिल्कुल चुपचाप दबे पांव वापस घर के अंदर घुसना और फिर झट से आंखें बंद करके गहरी नींद में सोने का नाटक करना। ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए ताकि बड़ों को पता ना चले और किसी की भी डांट ना खानी पड़े। अपनी सांसों को धीमा करके सोते हुए दिखने की वो निंजा टेक्निक उस वक्त तक सबने बखूबी सीख ली थी। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगती है, एक नया रोमांच इंतजार कर रहा होता है। मामा के साथ खेतों की सैर। लेकिन रुकिए, घर से बाहर कदम रखने से पहले माँ की वो जानी पहचानी और सख्त चेतावनी जरूर मिलती थी। चले जाओ, मगर ध्यान से, अपने नए कपड़े खराब मत कर लेना। इस बात में जो एक मजेदार विडंबना छिपी है, वो आगे चलकर बिल्कुल सच साबित होने वाली है। कह सकते हैं कि ये वाक्य आगे आने वाली आपदा की एकदम सटीक भविष्यवाणी थी। अब खेतों के उन रोमांचक पलों को याद करते हैं। खुले आसमान में उड़ते पंछियों को निहारना, फिर बिना डरे सीधे आम के पेड़ पर चढ़ जाना। उन ताज़े टूटे पक्के आमों का वो रस भरा मीठा स्वाद, और हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा माँ ने कहा था। पेड़ पर चढ़ते वक्त नई फ्रॉक का किसी टहनी में फंसकर फट जाना।
लेकिन उस फटे कपड़े की टेंशन को भी पल भर में दूर कर देता था ट्यूबवेल का वो बर्फ जैसा ठंडा पानी। उस चिलचिलाती गर्मी में उस ठंडे पानी के नीचे खड़े होकर नहाने का वो एहसास वाकई जिंदगी का सबसे तरोताज़ा कर देने वाला पल हुआ करता था। दिन भर की इस भयंकर उछल कूद के बाद वक्त आता है सुनहरी शाम का, एकदम शांत और सुकून भरी शाम। शाम को घर लौटते ही वो सबसे बड़ा संकट सामने आता है, गंदे और फटे कपड़े। लेकिन ऐसे में एंट्री होती है नाना और नानी की। वो एक माँ की पड़ने वाली भयानक डांट के खिलाफ सबसे बड़ी और मजबूत ढाल बन जाते हैं। कोई बात नहीं, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, माँ को पता नहीं चलेगा। ये छोटी सी बात ही दिखाती है कि शाम का ये समय कितना हिफाजत से भरा होता था, जहां हर गलती को बड़े ही आसानी से माफ कर दिया जाता था। अगर हम इन दोनों पलों की तुलना करें तो ये देखना बेहद दिलचस्प है। एक तरफ वो दोपहर है जो गर्म है, अफरा तफरी से भरी है, जहां कुत्तों से भागना पड़ रहा है और बस शरारतें हो रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ है वो एकदम शांत शाम जो ठंडी है, जहां सब मिलकर गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े खा रहे हैं और पूरा परिवार एक साथ आंगन में बैठकर खुशी से गपशप कर रहा है। गांव की जिंदगी का ये जो खूबसूरत कंट्रास्ट है ना, यही इसे इतना जादुई बनाता है। फिर रात होने पर जब सब शांत हो जाता है, तब एक अलग ही गहराई महसूस होती है। ये नानी माँ के घर से आसमान भी कितना साफ लगता है, मन करता है यहीं रह जाऊं। गांव के उस बेदाग तारों से भरे आसमान को खटिया पर लेटकर देखते हुए दिल में एक अजीब सी पुरानी कसक उठती है। बस यही लगता है कि काश ये दिन कभी खत्म ही ना हो और हम हमेशा हमेशा के लिए इसी एक पल में ठहर जाएं। तो इस सफर के अंत में एक बड़ा सवाल मन में आता है। बिना फोन, बिना किसी इंटरनेट के एक साफ रात के आसमान के नीचे बिताए गए वो गर्मियों के साधारण से पल आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी से इतनी दूर क्यों लगते हैं? और इतना दूर होने के बावजूद वो आज भी हमारे जहन में बिल्कुल ताज़े और अविस्मरणीय क्यों हैं? शायद असली खुशी उन्हीं छोटी-छोटी साधारण सी चीज़ों में ही छिपी थी। इस विचार को अपने साथ रखिएगा और हो सके तो अपनी उन खूबसूरत यादों को एक बार फिर से जी कर देखिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।